तो मैं ये कह रहा था कि जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो। आखिर ईमान कहते किसको हैं? अगर मैं ईमान की तारीफ करूं तो कई किताबें भर जाएं, और मैं इतना बड़ा आलिम भी नहीं कि कई किताबों में ईमान की तारीफ कर दूं। मगर हमने अपने बुजुर्गों से यह सुना है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। अब हमारी मोहब्बत का लेवल क्या होना चाहिए? पूरी तवज्जो चाहूंगा। हुजूर से हमारी मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, ये मैं अक्सर जगह बयान करता हूं। हमारी मोहब्बत का लेवल क्या होना चाहिए? तो आओ पूछते हैं अपने नबी से। मेरे नबी ने एक बार हजरत उमर से फरमाया, ए उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? ये कौन उमर? ये वही उमर हैं कि जिनके बारे में अमेरिका के एक मुफक्किर ने कहा था कि दुनिया में 10 साल और हजरत उमर जिंदा रह जाते तो पूरी दुनिया के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होता। वो उमर, तवज्जो चाहूंगा, वो उमर कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। वो उमर, नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। उन्हीं उमर से मेरे नबी ने फरमाया, ए उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूं, मुझे अपनी जान अच्छी लगती है, और उसके बाद या रसूल अल्लाह मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो हजरत उमर ने कोई गलत बात तो नहीं कही थी, उन्होंने फितरत के मुताबिक बात कही थी। अरे भाई सब लोगों को अपनी जान बड़ी अजीज है। लोग दोस्ती यारी में कह देते हैं मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, और 500 रुपए मांगिए तो उसी में उनकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी को जान नहीं देता भाई। और ये मेरी बहन उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो तुझे जान कहकर तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, किसी की जान है तो अपने भाई की, किसी की जान है तो शादी के बाद अपने शोहर की। इसलिए मेरी बहन इन गुंडे लुच्चे लफंगों के चक्कर में मत पड़ना। तू सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज है, वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जनाजा दिन में उठे तो मेरे जनाजे पर किसी अजनबी मर्द की नजर पड़ जाए। वो फातिमा, उस फातिमा की कनीज है मेरी बहन तू, इसलिए अपनी इज्जत का ख्याल रख, अपनी इज्जत पर हमला ना होने दे। कनीज़े फातिमा बन करके बेहतरीन जिंदगी गुजार, पर्दे के साथ जिंदगी गुजार, हया के साथ जिंदगी गुजार, हया इस्लामी वक़ार के साथ जिंदगी गुजार। तो मेरे नबी ने हजरत उमर से फरमाया उमर कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान अच्छी लगती है, उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। उसी मौके पर मेरे नबी ने फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया था उमर तुम में का कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपने दोस्तों से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं, अल-आन या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ए लोगों अपनी औलाद से ज्यादा नबी से प्यार करो, माँ बाप से ज्यादा नबी से प्यार करो, दोस्तों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, सारे लोगों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो। ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। समझ गए भैया? एक अंगूठी उतार लो यार, 50 रुपए हमारे कबूल हैं भाई आपके। एक अंगूठी उतार लोगे तो, वरना ले जाओ भैया 50 रुपए अपने।
नहीं नहीं ठीक है, इंशाल्लाह उतार ले, उतार लो भैया, अल्लाह की बारगाह में। नहीं, औरतें बिल्कुल खामोश रहा करें, औरतों की आवाज मर्दों के कानों तक पहुंचती है, औरतें गुनहगार होंगी। तवज्जो चाहूंगा। अब इस मोहब्बत का फायदा क्या है, क्या मिलेगा इस मोहब्बत से? तो मेरे नबी के एक सहाबी हैं, एक देहाती सहाबी थे जिनका नाम है हजरत जुल्खुवैसरा यमानी। अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मतस्साअ, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो मेरे नबी फरमाते, मेरे सहाबी तुम ये पूछ रहे हो कि क़यामत कब आएगी, ये तो बताओ कि तुमने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है। तो हजरत जुल्खुवैसरा यमानी कहते हैं या रसूल अल्लाह हमारे पास ज्यादा नमाजें तो नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास ज्यादा रोजे भी नहीं है, ज्यादा सदकात भी नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह बस मेरी इतनी ही तैयारी है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। उसी दिन मेरे नबी ने फरमाया अंता मा मन अहबब्ता, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओ। हजरत अनस कहते हैं कि मैंने सहाबा को ईमान लाने के बाद सबसे ज्यादा खुश उसी दिन देखा था जिस दिन नबी ने यह फरमाया था जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाए। तो मोहब्बत पक्की वाली करो, कच्ची वाली नहीं कि नबी को ये नहीं मालूम था, नबी को इल्म गैब नहीं था, नबी को या रसूल अल्लाह कहना हराम है, हुजूर का अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना जायज, हुजूर का मिलाद हराम। ऐसी मोहब्बत नहीं। ये देखिए मेरे हाथ में 10 का नोट है, इसमें बना है 1, उसके बाद बना है 0, हो गया 10, इसी पर 1 0 और लगा दो, माल बना 100 रुपया, उसी पर 1 0 और लगा दो, माल बना 1000 रुपया, उसी पर 1 0 और लगा दो, माल बना 10,000, उसी पर 1 0 और लगा दो, माल बना 1 लाख। 0 बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, कीमत बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और अब इतनी हो जाएगी कि जितनी पूरे खानदान के पास ही ना हो। अब एक काम करिए, इस एक शुरू वाले 1 को हटा दीजिए, अब बताइए कितना बचा। 0 0 0 0 0, चाहे बहराइच तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे नानपारा तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे दिल्ली तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे लखनऊ तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे मुंबई तक 0 लगाओ फिर भी 0, क्योंकि इन 0 की कीमत इस इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1 लाख है। मुझे कह लेने दीजिए, गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो उम्रा कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर की बारगाह के ऐब न तलाशो, हमें वो बेऐब है। ऐब तलाशते तलाशते हम मर जाएंगे, और अल्लाह मेरी रूह को उस दिन, वो दिन आने से पहले कि जिस दिन मैं हुजूर के माज़ल्ला ऐब के बारे में सोचूं, अल्लाह मेरी रूह को उस दिन से पहले अपने पास बुला ले। तो मेरे भाई, हुजूर से सच्ची मोहब्बत। और ये एक बात बताइए आप लोग, मैं आप हजरात को दिखाई दे रहा हूं, मेरा नाम मोहम्मद तबरेज आलम कादरी है, मैं तकरीर कर रहा हूं, आप हजरात सुन रहे हैं, लेकिन ये भाई तकरीर उसी वक्त तक कर रहा हूं जब तक मेरे बदन में मेरी रूह आत्मा है। अगर आत्मा निकल जाएगी तो मैं तकरीर कर पाऊंगा? आप चलिए, मैं ही क्यों, आपकी आत्मा निकल जाएंगी तो आप सुनेंगे। यहां कितना भी महबूब बच्चा हो, कितना भी प्यारा बाप हो, औलाद अपने बाप को उठा करके कब्रिस्तान में भेजाती है। ये सबके साथ होता है ना। तो पता चला ये बॉडी असल नहीं है, मेरे अंदर की जो रूह है वो असल है। और मजे की बात यह है कि जो कुछ भी नहीं है वो दिखाई देता है,
जो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है वो दिखाई दे रहा है, और जो सब कुछ है वो दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरह से अल्लाह ने जो हमें ईमान दिया है वो भी दो चीजों का मजमूआ है। एक को अमल कहते हैं, एक को अकीदा कहते हैं। ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, दिखाई देता है। ये बंदा उम्रा करने जा रहा है, दिखाई दे रहा है। ये बंदा हज करने जा रहा है, दिखाई दे रहा है। ये बंदा तस्बीह पढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है। मगर इसके दिल में अकीदा कैसा है, ये किसी को दिखाई नहीं पड़ता। जबकि जिस तरह से रूह के बगैर बॉडी कुछ नहीं, इस तरह से सही अकीदे के बगैर अमल कुछ नहीं। तो अकीदा असल है, अमल उसकी फरा है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात के उलमा अकीदे पर ज्यादा जोर देते हैं कि जब अकीदा अच्छा होगा तो उस पर अमल की जो बुनियाद तामीर होगी वो भी अच्छी होगी। और अकीदा खराब है तो लिए पढ़ता रहे नमाजें। तुझसे ज्यादा मदीने में मुनाफिकों ने पढ़ी हैं। तू सिंगिया के इमाम के पीछे पढ़ रहा, उन्होंने हुजूर के पीछे पढ़ी है। जब भी जहन्नमी, कुरान फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो मुसलमान नहीं है। नमाज पढ़ते थे मगर कुरान कहता है मुसलमान नहीं है। रोजा रखते थे मगर कुरान कहता है मुसलमान नहीं है। हुजूर की महफिल में शरीक होते थे मगर कुरान कहता है कि मुसलमान नहीं है। वो गाजी भी थे, मुजाहिद, जिहाद में भी जाते थे मगर कुरान कहता है मुसलमान नहीं है। क्योंकि उनके पास जिहाद तो था, रोजा तो था, नमाज तो थी, मगर उनके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का रास्ता ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। बात समझ रहे भाई? इस रास्ते में किसी भी नबी की ना बुराई की जाती, न किसी वली की बुराई की जाती। यहाँ फातिहा भी दिलाई जाती है, यहाँ इमाम हुसैन की सबील भी लगती है, यहाँ गौसे पाक की 11वीं भी होती है, यहाँ शब बरात का हलवा भी होता है, यहाँ मुहर्रम की सबील भी होती है। हम हजरत अमीर मुआविया को भी मानते हैं, हम हजरत अली को भी मानते हैं, हम कुरान को भी मानते हैं, हम हदीस को भी मानते हैं, हम तकलीद के भी आदी हैं। न किसी नबी की बुराई करते हैं, न किसी वली की बुराई करते हैं, न किसी कुरान के किसी हुक्म की बुराई करते हैं। हाँ हम उनकी बुराई करते हैं जो इन अल्लाह वालों की बुराई करते हैं, और जो इन अल्लाह वालों की बुराई करते रहेंगे क़यामत आखिरी दम तक हम उनकी मजम्मत करते रहे इंशाअल्लाह। इसलिए सुन्नियत का रास्ता निजात का रास्ता है। अपने बच्चों को सुन्नियत के रास्ते पर चलाओ जिसमें किसी की कोई मजम्मत नहीं, किसी की कोई बुराई नहीं, हर सहाबी की इज्जत, हर नबी की इज्जत। बेशक बेशक। बोलो भाई मैं सही बोल रहा हूँ, है ना? अब बस इतने में समझ जाओ, चूंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब एक बात मुझे और कहनी है, मैं सोच रहा था वो आपसे कहूं। अभी हमारे मोहम्मद अहमद भाई मोहम्मद यूसुफ का अकीका कर रहे हैं। आपके अब्बा जी ने भी अकीका नहीं किया होगा तो छठी तो बनाई होगी। अब सवाल ये है कि आपके अब्बा तो अकीका करें और बड़े हो के आप अपने अब्बा को सलाम भी ना करें। बात यही है। अब इसके हवाले से मुझे कहना है, अल्लाह ने कुरान में अपनी इबादत के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी बात की सबसे ज्यादा ताकीद की है तो माँ बाप की फरमाबरदारी की ताकीद। पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर अपने बच्चे को गिफ्ट और तोहफा नहीं देंगे तो एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। इसलिए हर बाप की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत दे, उन्हें इल्म सिखाए, उन्हें पढ़ाए, उन्हें अदब सिखाए। इसलिए लोगों अपने बच्चों को ये मत सिखाया करो
कि बेटे को एक गाली दे तो उसके दरवाजे पे 70 गालियां दे के आना, बाद में तेरा बाप नहीं बटलेगा, नहीं। बल्कि हुजूर की ये हदीस सुनाया करो। मेरे नबी फरमाते हैं बहादुर और पहलवान वो नहीं है जो दूसरे पहलवान को मैदान में शिकस्त दे दे, बल्कि बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर कंट्रोल कर ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारगाह में अर्ज किया, मौला करीम तेरे नजदीक तेरा महबूब बंदा सबसे ज्यादा कौन है? तो अल्लाह फरमाता है मेरा सबसे ज्यादा महबूब बंदा वो है जो ताकत रखते हुए दूसरे को माफ कर दे। यानी कोई ईंट से हमला करे तो उसका पत्थर से जवाब वो दे सकता है, ताकत है, उसके बावजूद भी उसने उसको माफ कर दिया। अल्लाह फरमाता है वो अल्लाह का सबसे नेक बंदा है। इसलिए बच्चों को ये तरबियत मत दो कि बेटा कोई एक गाली दे तो 10 दे के आना, ना। बच्चों को ये समझाया करो बेटे कोई गाली दे तो ऐसा हो जाना जैसे तुमने सुना ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस तरह से एलवा शहद को बर्बाद करता है, इसी तरह से गुस्सा ईमान को बर्बाद करता है। बाज लोगों की आदत है, वो कहते हैं हजरत गलत बात तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हमसे नहीं खून खोल जाता हमारा। अरमा मियाँ गलत बात ही तो बर्दाश्त करने के लायक होती है, वरना सही बात तो सभी बर्दाश्त करते हैं। अब मैं आपसे सीधी सीधी बातें कर रहा हूं, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, और मैं आपको डांटे फटकाने लगूं तो आप कहेंगे मौलाना साहब ऐसे है, जलसा हो गया पूरा, आप अपने घर। तो गलत बात ही बर्दाश्त करने के लायक होती है, सही तो सभी बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने इन नौजवान बच्चों से कहूंगा, खास तौर से तवज्जो फरमाएंगे। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर सबसे ज्यादा कुरान में किसी बात का हुक्म फरमाया है तो अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, जिसने इस हालत में सुबह की कि उसके माँ बाप उससे राजी हैं, खुश हैं, तो अल्लाह सुबह ही को उस शख्स के लिए जन्नत के दोनों दरवाजे खोल देता है, और अगर दोनों में से कोई एक जिंदा है तो एक दरवाजा खोल देता है। हुजूर फरमाते हैं जिसने इस हालत में सुबह की कि उसके माँ बाप उससे नाराज हैं, नाखुश हैं, तो सुबह ही को उसके लिए जहन्नम के 2 दरवाजे खुल जाते हैं, और अगर दोनों में से कोई एक जिंदा है तो एक दरवाजा खुल जाता है। पूरी तवज्जो से सुनना हजरात। उसके बाद मेरे नबी से एक सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगरचे माँ बाप अपने बच्चे पर जुल्म करें तब भी ऐसा है? तो मेरे नबी ने 3 बार फरमाया, व इन ज़लमा हो, व इन ज़लमा हो, व इन ज़लमा हो। हाँ हाँ, अगरचे माँ बाप अपने बच्चे पर जुल्म करें, अगरचे अपने माँ बाप अपने बच्चे पर जुल्म करें, अगरचे माँ बाप अपने बच्चे पर जुल्म करें, तब भी यही हाल है। अगर वो खुश हैं तो सुबह ही को जन्नत के दोनों दरवाजे खुल जाते हैं, और वो नाराज हैं तो सुबह ही को जहन्नम के दोनों दरवाजे खुल जाते हैं। जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि अगरचे माँ बाप जुल्म करें तब भी उनकी फरमाबरदारी करो, तो अब कौन सी शिकायत की बात रह गई है? हमारे गांव में एक साहब मुझे मिले, बल्कि पहले नेपाल की बात सुन लो। नेपाल में एक साहब मिले हमें, वो तकरीबन 40-45 साल के होंगे, और 1 करोड़ का तकरीबन वो कारोबार करते थे, खुद उन्होंने मुझे बताया। एक दिन मुझे मिले, कहने लगे हजरत आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। मैंने कहा क्या दुआ करूं? बोले आप हमारे लिए ये दुआ करिए कि हमारे माँ बाप हमारे साथ इंसाफ करें, वो हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे। अरे भाई, मैं सोचने लगा ये इंसाफ ही तो है जो 40 साल का हो गया, वरना न इंसाफी होती तो जब पैदा हुआ था कूड़ेदान में तुझे डाल दिया जाता, कुत्ते नोच नोच के खा जाते। अगर तबरेज आलम कादरी ये बोल रहा है तो जबान मेरी है, इस जबान के पीछे लहू मेरे माँ बाप का है। मेरी कौम के नौजवान, अगर तेरी रगों में खून दौड़ रहा है तो ये तेरा नहीं है, ये तेरे माँ बाप के एहसान का है।
इसलिए कहां पड़े हो बाबाओं के चक्कर में। जिसे देखो बाबाओं का चक्कर लगा रहा है, अरे जो बाबा अपना हाल ना सुधार सका वो तुम्हारा हाल क्या सुधार सकेगा। अरे मेरी कौम, अगर आमाल खराब हैं तो तावीज क्या, पूरा बाबा भी गले में लटका लोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो, अपनी माँ बाप की दुआ लो, इसलिए कि जो दिल तेरे माँ बाप के सीने में अल्लाह ने तेरे लिए रखा है वो किसी और के पास नहीं हो सकता। अजीब मिजाज बना लिया हमारे बच्चों ने। जब बंबई जाएंगे तो गांव के 4-5 दोस्तों से मिलेंगे, माँ बेचारी दरवाजे पर खड़ी कह रही है बेटे आ जा, अपनी माँ का एक बार हाथ तो रखवा ले। क्या हाँ हाँ आ रहा हूं कह के निकल गया। माँ तड़प रही है बच्चे का देखने के लिए। मैंने ऐसे नौजवानों को देखा, माँ दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा जब जाएगा तो आखिरी वक्त मुझे सलाम करके जाएगा, मैं उसके सर पर हाथ रखूंगी। लेकिन बेटा है, उसे माँ की फिक्र नहीं, वो अपने दोस्तों से मिलके जा रहा है। दोस्त जब तक हैं जब तक तेरे जेब में पैसा है और जब तक तू किसी काम का है, सेहतमंद है, जब बीमार हो जाएगा तो दोस्तों को पहचानना कितने तेरे दोस्त हैं। जब कभी परेशान हो तो पूछना, अपने इम्तिहान लेना अपने दोस्तों का। जिंदगी में एक बार दोस्तों का इम्तिहान भी लेके देख लिया करो कि दोस्ती सच्ची है या रियाकारी की है। इसलिए मेरे अजीज, आप मुझे 100 रुपए दें, 50 रुपए दें, हजरत साहब दुआ कर दीजिए, मैं दुआ कर दूंगा आपके लिए। आप पीर साहब को दुआ पैसा दें, वो भी दुआ कर देंगे। मगर जो जबान तुम्हारे लिए है अल्लाह ने तुम्हारे माँ बाप के मुंह में रखी है, वो किसी और के सीने में नहीं हो सकती, और के मुंह में नहीं हो सकती। भाई मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? अब हदीस शरीफ सुन लीजिए, ये मिशकात शरीफ की हदीस है, बहुत तवज्जो से सुन लीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने मोहब्बत के साथ एक बार अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत की तो अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, जिसने फर्मा बरदारी की हालत में, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी की हालत में, जिसने मोहब्बत के साथ एक बार अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत की तो अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। आप लोगों में कोई साहब हाजी हैं क्या? कोई साहब हाजी हो तो हाथ उठा दें। अरे बाप रे बाप, बस एक ही हाजी हैं। अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए। अरे बैठो यार, तुम लोग बहुत खड़े, बैठो, चलो बस ठीक। मगर मेरे भाई, मैं जो बोल रहा हूं। अच्छा देखिए, हाजी एक निकले हैं, बुरा मत जानिएगा। और अगर मैं कहूं कि करोड़पति कितने हैं तो बोलेंगे कोई नहीं, मगर जरूरत हम भी है। दुकान है मेरी फला जवाब, 80 लाख का तो माल है। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे हज करने के लायक बनाया फिर भी उसने हज नहीं किया तो डर इस बात का है कि आखिरी वक्त में यहूदी होकर के मरेगा या ईसाई होकर के मरेगा। इसलिए अल्लाह ने मान दिया है, हज फर्ज फरमा दिया है, तो फर्ज करने हज की अदायगी में जल्दी कीजिए। मेरे वालिद साहब पर भी हज फर्ज था, मेरी माँ पर भी हज फर्ज था, मेरे ऊपर भी हज फर्ज था। 10 साल पहले ही सब पर फर्ज हो गया था। मैं सोच रहा था अब जाऊं अपनी माँ के साथ, अब जाऊं। इंतजार करते करते मेरी माँ का इंतकाल हो गया। फिर मैं इंतजार करता रहा अपने वालिद साहब को लेकर के जाऊंगा। माँ के 2 साल के बाद मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। अब मैं जिंदगी में सारी कामयाबी तो हासिल कर सकता हूं, मगर माँ बाप के साथ जो हज करने का मजा है वो जिंदगी में मुझे कभी दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें इस लायक बनाया है तो खुद भी हज करो और अपने माँ बाप को भी हज कराओ। हज इस्लाम का एक रुकन है, फर्ज है। जिस तरह से नमाज फर्ज है, इसी तरह से हज भी फर्ज है। ठीक है भाई मेरे भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मोहब्बत के साथ एक बार अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत की तो अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मैं हज्जे मकबूल कह रहा हूं जी,
हज मकबूल उस हज को कहते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। हज मकबूल, हज मबरूर। और एक हाजी जिसका हज कबूल हो गया हो, हदीस शरीफ में लिखा है कि वो 400 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा। मगर भाइयों, सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं। ये दूसरे की जमीन मार के बैठा है और चला है उम्रा करने। अल्लाह से बंदे के हज को, उम्रे को कबूल नहीं फरमाएगा। दूसरे का कर्ज लेके बैठा है, चला है हज करने। अल्लाह से बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। पड़ोसी की जमीन दबा के बैठा है और चला है हज करने। अल्लाह से बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। सूद का कारोबार करता है और चला है हज करने। अल्लाह से बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। और हजरात, ये भी सुन लो, ये भी आप याद रखें, हज कबूल होने की पहचान क्या है। सिंगिया वालों, आप कैसे जानोगे कि किसका हज कबूल हुआ है, किसका नहीं? आप कैसे जानोगे कि कौन हाजी है और कौन पाजी है? तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि हज कबूल होने की पहचान यह है कि बंदा जैसा हज करने गया और जब पलट के वापस आया और पहले से भी ज्यादा नेक हो गया, तो समझ लो कि हज कबूल हो गया। मगर सबका हज कबूल नहीं होता। और काबा शरीफ में जो हजर अस्वद लगा हुआ है, ब्लैक स्टोन लगा हुआ है, ये एक जन्नती पत्थर है। तो जब जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफेद था, लेकिन गुनाहों को चूसते चूसते काला पड़ गया है। तो अल्लाह ने उस पत्थर में ये तासीर दी है कि गुनाहों को चूसता भी है। और कुछ लोग वो हैं कि जिन्हें उल्टे सप्लाई भी करता है, तो जिनके गुनाहों को चूसता है वो हाजी बन जाता है, और जिनके गुनाहों को, जिन्हें उल्टा सप्लाई करता है, वही पाजी बनता है। तो हजरात, 4 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल हुआ है कि नहीं। लेकिन नबी फरमाते हैं, सिर्फ एक बार मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कर लो तो अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इतने में एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो कितना सवाब? तो हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह उसे 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत में अल्लाह ने हज का सवाब रखा है। बोलो सुभान अल्लाह। अरे भाई बोल दो सुभान अल्लाह। क्या ये सवाब आपको कहीं और भी मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसलिए माँ बाप की फर्मा बरदारी किया करो। ऐसा ना हो कि सर्दी के मौसम में भाई साहब तो 5000 रुपए की जैकेट पहने हुए हैं और बाप को एक सही सा सूटर भी मयसर नहीं है। ऐसे मत करना मेरे भाई। बाज लोगों को देखा है कि वो थोड़े पैसे वाले हो जाते हैं तो बंबई में जब अब्बा जी मिलने जाते हैं तो वो ये नहीं बताता कि मेरे बाप है, शर्माता है। अम्मा सेठ जी इतना ना शर्माओ, इन्होंने ही पाल करके तुम्हें सेठ बनाया है। तो ये घटियापन हमारे मिजाज में नहीं शामिल होना चाहिए। और हजरत, एक हदीस शरीफ जो हजरत बड़ी प्यारी हदीस है और ये तिरमिजी शरीफ की है।